नमस्कार दोस्तों। आप लोग सोचते होंगे कि वैसे तो मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ और अभी तक हमने मेडिसिन के बारे में, दवाइयों के बारे में या बीमारियों के बारे में कभी कोई वीडियो बनाया ही नहीं। ज़्यादातर पर्सनल चीज़ों के ऊपर, जो भी हम पढ़ते हैं, सक्सेस के ऊपर, प्रायोरिटी के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, बड़े अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाया है। तो रिसेंटली अभी मैं हार्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ रही थी, क्योंकि आप जानते हैं, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे, कि हमारी फैमिली में एक हमारे चाचा जी थे, फादर इन लॉ के छोटे भाई। तो उनकी अचानक से डेथ हुई एट द एज ऑफ 60, सडन हार्ट अटैक से, और बहुत ही जल्दी आनन फानन में सब कुछ हो गया। तो हम लोग समझना चाहते थे कि क्या ये रिस्क फैमिली में इन्वॉल्व है, और अगर हम लोग अपने आप को ये हार्ट डिज़ीज़ से बचाना चाहते हैं तो क्या चीज़ है जिस पे ध्यान देना चाहिए। तो इसी की हम लोग बड़ी सीरीज़ बना रहे हैं। हमारा dkbrains.com मेरे हस्बैंड की वेबसाइट है, जिसके ऊपर हम लोग कोर्सेज़ भी लॉन्च करते हैं। तो उसमें एक जुग जुग जियो कोर्स है लॉन्जिविटी के ऊपर, कि आप लंबा कैसे जिए। उसी में हमने इसको डिटेल में कवर किया है, लेकिन मैं सोच रही थी कि शॉर्ट में मैं इसको अपने चैनल पे भी डालना चाहती थी, एक छोटे से अवेयरनेस वीडियो की तरह, कि अगर आप अपना हार्ट डिज़ीज़ का रिस्क कम करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम करा सकते हैं, क्या मॉडिफिकेशंस हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं। देखिए, आजकल देखा जाए तो पहले तो ये सारे डाटा हमें अमेरिका के बारे में मिलते थे, लेकिन आज इंडिया में भी कितना कॉमन हो गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिसमें डायबिटीज़ है, जिसमें हार्ट डिज़ीज़ है, जिसमें कैंसर हैं, जिसमें इवन अल्जाइमर, जिसमें कि ओल्ड एज में मेमोरी लॉस होने लगता है, ये सारी प्रॉब्लम्स इंडिया में भी बहुत कॉमन हो गई हैं। अब बाकी चीज़ें इतनी आसानी से रोक नहीं सकते हम लोग, प्रिवेंट नहीं कर सकते, बट हार्ट डिज़ीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि प्रिवेंटेबल है, जिसको अगर हम लोग जितनी जल्दी इसके ऊपर काम करना शुरू करें, उतनी जल्दी हम इसको रोक सकते हैं। आप लोगों को सुन के बहुत अचरज होगा कि कई बार ये जो बीमारी है हार्ट प्रॉब्लम्स, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर बूढ़े हैं या एज ज़्यादा हो गई तभी ये प्रॉब्लम आएंगी। ये यंग एज में, इवन अर्ली 20s में, उससे पहले भी ये बीमारी शुरू हो जाती है, जिसमें कि जो आर्टरी हैं, जो ब्लड वेसल हैं, या जो खून सप्लाई करती हैं हार्ट को, उन नलियों में प्लाग्स बनना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, पहले तो उसमें फ़ैट का प्लाग बनता है। अब वो अगर अनस्टेबल रहता है तो टूट के वो जाता है, तो या तो फिर पूरी तरह से हार्ट अटैक कर देगा, जिसको इन्फाक्शन बोलते हैं हम लोग, कि अगर उसने नली ब्लॉक कर दी तो मसल्स वहाँ की हार्ट की मर जाएंगी और सडन हार्ट अटैक आएगा। या अगर वो टूट के ब्रेन में ट्रैवल कर गया तो स्ट्रोक कर देगा, जिसको हम बोलते हैं ना कि पैरालिसिस हो गया, आधी बॉडी जो है काम करना बंद कर गई। इस तरीके से अलग अलग उसके सिम्टम आ सकते हैं। लेकिन जब ये प्लाग के ऊपर कैल्शियम जम जाता है, हार्ड हो जाता है ये प्लाग आर्टरीज़ के अंदर, या जो ब्लड की नलियाँ हैं उसमें, तो फिर ये हम लोग इसको कैल्शियम स्कोर होता है एक, उससे पता कर सकते हैं। लेकिन मतलब डिज़ीज़ पुरानी हो गई है, अगर कैल्शियम जम रहा है मतलब और भी प्लाग्स प्रेजेंट होंगे। तो क्या कर सकते हैं एज अ कॉमन मैन, अगर मैं आप लोगों से एक वीडियो ये बना के एक अवेयरनेस की तरह शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिए, आजकल इतना जगह पैथोलॉजी लैब्स खुल गई हैं, आप कहीं भी जाके अपने 2 टेस्ट सबसे पहले कराइए, इनफैक्ट 3, जिसमें कि सबसे पहले तो आप अपना लिपिड प्रोफाइल कराइए। लिपिड मतलब आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, HDL कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल। HDL वाला होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, LDL वाला होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड, ये सब मेडिकल के टर्म्स हैं, लेकिन आप देखिए कि आपके कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल, या जो आप एक तरह से ये सब करवाएंगे, उसमें आपके ब्लड में फ़ैट्स की लेवल कितनी है। अच्छा, इसमें सबसे ख़तरनाक है LDL कोलेस्ट्रॉल। LDL कोलेस्ट्रॉल, इसको याद कर लीजिए। इसका लेवल नॉर्मली 100 से कम होना चाहिए। हर लैब अपने अपने पैरामीटर साइड में देती है, तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। बट अगर आप हाई रिस्क पेशेंट हैं, आपके फैमिली में हिस्ट्री है, हार्ट डिज़ीज़ की हिस्ट्री है, या स्मोकिंग आप करते हैं, या फिर ब्लड प्रेशर आपको है, तो फिर आपका लेवल 70 से भी कम होना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपना कोलेस्ट्रॉल के लिए अपना पूरा लिपिड प्रोफाइल मैं रिपीट करती हूँ, इसको करवाइए। सेकेंडली, अगर टेस्ट पे हम जा रहे हैं तो 2 टेस्ट और हैं जिनको आपको एकदम विजिलेंट होकर चेक करना है। सेकेंड टेस्ट है एपो-बी। जी हाँ, इसका नाम याद कर लीजिए, एपोलाइपोप्रोटीन बी बोलते हैं, या शॉर्ट में एपो-बी बोलते हैं इसको। इसका लेवल अगर आपके ब्लड में ज़्यादा है तो आप हार्ट डिज़ीज़ के लिए या हार्ट अटैक के लिए बहुत प्रोन है। अपने लेवल्स एपो-बी के जितने कम कर सकते हैं कम करिए, डॉक्टर से मेडिसिन लीजिए, सलाह लीजिए, MD मेडिसिन को दिखाइए। तीसरा है एक
ये आजकल नया आया है और डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा पहले इसके बारे में अवेयर नहीं होते थे। LP, कैपिटल L स्मॉल p स्मॉल a, लाइपोप्रोटीन A, स्मॉल a ब्रैकेट्स में। LPA क्या होता है कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम होती है उनके बॉडी में बढ़ा हुआ मिलता है। इसको आपको बार बार नहीं कराना, क्योंकि ये जेनेटिक्स से गवर्न होता है, इसलिए ना आप इसको दवाई से कम कर सकते, ना आप इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कम कर सकते। बट अगर ये हाई आता है नॉर्मल से, तो आप जानते रहिए कि आप हार्ट डिजीज़ के रिस्क के लिए प्रोन है, मतलब आपको हो सकता है। तो मैंने ब्लड में आपको 3 टेस्ट बताए जिसको आपको ध्यान रखना है। एक तो अपना LDL कोलेस्ट्रॉल कम आपको रखना है, ट्राइग्लिसराइड आपको कम करना है, उनके लेवल आपके ब्लड में कम होने चाहिए। सेकेंडली एपोलाइपोप्रोटीन B, कैपिटल B वाला, ये आपके बॉडी में कम होना चाहिए। थर्ड, लाइपोप्रोटीन A, स्मॉल a, कैपिटल L P एंड स्मॉल a, लाइपोप्रोटीन A, ये आप चेक करवाइए। 3 तो ब्लड टेस्ट बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी हैं आप अगर हार्ट डिजीज़ के लिए अपने आप को चेक करना चाहते हैं। फाइनली लाइफस्टाइल में आप क्या क्या कर सकते हैं। 2 मेजर फैक्टर हैं हार्ट डिजीज़ के लिए फ्रेंड्स, स्मोकिंग और हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो प्लीज़ उसको कम करने के लिए मेडिसिन ज़रूर लीजिए। हमारी ही फैमिली में एक रिलेटिव हैं जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई था, अभी रिसेंटली मेरे हस्बैंड को मिले और बड़े शान से कह रहे थे हम नहीं खाते BP की दवाई, हम कोई दवाई नहीं खाते। ये गलत है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल लिमिट्स में होना चाहिए। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो प्लीज़ कोशिश करिए इसको छोड़ सकें तो, बिकॉज़ ये भी आपको प्रोन करता है हार्ट डिजीज़ के लिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद डाइटरी मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट में आप क्या कर सकते हैं, डाइट में आपको फ़ैट्स लेने तो पड़ेंगे, क्योंकि फ़ैट्स आपकी बॉडी में हार्मोन्स के लिए, विटामिन्स के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि फ़ैट्स बुरे ही हैं, सारे फ़ैट्स बुरे हैं। फ़ैट आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, आपको चाहिए होते हैं फ़ैट्स। तो ये मान के चलिए आपको हेल्दी वाले फ़ैट्स खाने हैं। हेल्दी वाली फ़ैट्स मतलब देखिए 2 तरह के फ़ैट्स हैं, एक सैचुरेटेड फ़ैट, एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब जो कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, जैसे घी है, जैसे बटर है, जैसे कि रेड मीट में मिलता है। इन सब चीज़ों को आपको कम करना है। आपको हेल्दी वाला फ़ैट लेना है जो कि अनसैचुरेटेड होता है। वो कौन सा है, एवोकाडोज़ में मिलता है, ऑलिव ऑयल में मिलता है। आप अगर पराठे वगैरह बनाना चाहते हैं तो मस्टर्ड ऑयल यूज़ करिए, या फिर ग्राउंडनट ऑयल, वो भी कोल्ड प्रेस्ड। आजकल थोड़ा सा महंगा ज़रूर पड़ेगा, बट अगर आप देसी घी यूज़ करते हैं तो सीधा सीधा सरसों का तेल यूज़ करिए, खाना उसमें बनाइए, वो भी हेल्दी होता है। तो कुछ बेसिक सी सिंपल सी मॉडिफिकेशंस हैं। एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट्स वॉकिंग डेली, या फिर घर पे भी कुछ लाइट एक्सरसाइजेज ज़रूर करिए। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो वॉकिंग तो मैंडेटरी है, ब्रिस्क वॉकिंग, 20 मिनट्स की ब्रिस्क वॉकिंग हफ्ते में 5 दिन। मुझे लगता है कि ये मैंने बहुत सिंपल अवेयरनेस वीडियो बनाया है दोस्तों। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, चांसेस हैं, तो हम लोग कभी कराते नहीं है, बट मुझे लगता है कि अराउंड 50-55 के अराउंड सबको अपना एक CT एंजियोग्राफी करानी चाहिए। CT एंजियोग्राफी क्या होती है, उसमें CT स्कैन के थ्रू हम ये देखते हैं कि जो आर्टरीज़ हार्ट को ब्लड सप्लाई दे रही हैं वो सिकुड़ी तो नहीं है, उसमें क्लॉट तो नहीं बना है, वो पतली तो नहीं हो गई हैं। तो CT एंजियोग्राफी करा के आपको ब्लॉकेजेस पता चल जाएंगी कितनी हैं। अगर आपको वो पहले से समझ में आता है कि आपकी कोई आर्टरी मेजर ब्लॉक है तो आप स्टेंटिंग वगैरह भी करा सकते हैं। बट मुझे लगता है कि हम लोग ध्यान नहीं देते। एक मेरे लिए बड़ी शॉकिंग सी चीज़ थी जब मुझे पता चला कि हार्ट डिज़ीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन सिम्टम क्या होता है। और आप मानेंगे नहीं, चेस्ट पेन नहीं है, सांस फूलना नहीं है, सडन डेथ, जिसमें कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। सडन डेथ मोस्ट कॉमन सिम्टम है। बहुत सारे लोग हैं अचानक खट्ट से गए, क्या हुआ था, हार्ट अटैक हुआ। दोस्तों ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम रोक सकते हैं। कैंसर है, अल्जाइमर है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसके बारे में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये बीमारी ऐसी है जो लंबे समय में डेवलप होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको आज कुछ हुआ है तो वो तुरंत में कुछ हो गया। एटलीस्ट अवेयरनेस के लिए अपने बेसिक ब्लड टेस्ट करा लीजिए, बिल्कुल महंगे नहीं है। छोटे छोटे से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा खाने में चेंज कर लीजिए, और आप देखेंगे कि आप अपने आप को हार्ट डिजीज़ से कितना ज़्यादा प्रिवेंट कर पाएंगे। आज का वीडियो ये मेडिकल को डेडिकेटेड है, बिकॉज आई थिंक हेल्थ हमारी प्रायोरिटी में हमने पढ़ा था सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।